लोकसभा अप्रैल माह का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जहां दोस्तों अप्रैल महीने का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आ चुका है लोकसभा की 543 सीटों का एग्जिट पोल। करीब दोस्तों मतदान से करीब 19 दिन पहले का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आ चुके हैं आपके सामने। जहां दोस्तों इस बार है काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ लोकसभा चुनाव में कौन कितनी सीटों पर जीतेगा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, सबसे बड़ा सर्वे। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें आती है, 12 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। झारखंड में सीधे तौर पर यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 12 पर। जी हां दोस्तों, बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें यहाँ पर इस बार जीती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 12 जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 9 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा की 21 में से 12 पर भारतीय जनता पार्टी जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 9 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसी बेस अगर केरल की 20 सीटों की बात करें तो यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि केरल में बीजेपी का खाता भी यहाँ पर नहीं खुल रहा है। जी हाँ दोस्तों, साफ तौर पर हम कह सकते हैं दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी की विशेष रणनीति इस बार दक्षिण भारत पर है। लेकिन सर्वे में दक्षिण भारत में बीजेपी काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर तेलंगाना की 17 सीटों की बात करें तो 15 पर कांग्रेस जबकि 2 पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी 2 सीटें जबकि कांग्रेस यहाँ पर 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जनता अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल होती हुई अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है और इस 4 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। हिमाचल की बात करें साथियों तो हिमाचल बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को यहाँ पर टिकट दिया, जबकि सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों लोकसभा चुनाव में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का जादू चल रहा है और लोकसभा चुनाव में हिमाचल की जनता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रही है, जबकि कांग्रेस का यहाँ खाता भी खुलता हुआ हिमाचल प्रदेश में नहीं आ रहा है लगातार। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, 69 पर बीजेपी जबकि 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा तो यहाँ पर काफी बड़े बदलाव के साथ हमें कई सियासी घमासान देखने को मिल रहे हैं जिसमें बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की बात करें, त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो त्रिपुरा यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण राज्य है। त्रिपुरा में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपके सामने हम ऐसे अपडेट लाते रहें। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा काफी महत्वपूर्ण है और त्रिपुरा में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। 2 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मणिपुर सहित तो नॉर्थ ईस्ट राज्य में बीजेपी यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें आती है। इन 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का राज्य काफी महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों इस बार काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं और मेघालय की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। मेघालय में बीजेपी को यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और सियासी घमासान में यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काफी बड़े बदलाव के साथ चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मणिपुर में यहाँ पर बड़े बदलाव के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर है इस केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का खाता खुल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है क्योंकि दोस्तों उम्मीद थी कि अंडमान निकोबार में बीजेपी जीत सकती है, लेकिन ओपिनियन पोल यहाँ पर पूरी तरह से
कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर उनको बड़ी सफलताएं हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, तो बता दें कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत पूरी पार्टी का नेतृत्व करी है, लेकिन टीएमसी हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इन जैसी बड़ी पार्टी उनके साथ गठबंधन में नहीं है और कहीं ना कहीं ये सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण मुद्दा हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जातीय समीकरण को साधने की कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो चला कि इस बार ओपिनियन पोल में कौन जीत रहा है। दमन और दीव की बात करें तो यहाँ पर एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। दमन और दीव पर बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। दादर और नागर हवेली की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दादर और नागर की एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और यहाँ के सियासी घमासान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुंडुचेरी में बात करें, पुंडुचेरी की लोकसभा सीट पर बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त सफलता नहीं मिल रही है। पुंडुचेरी दक्षिण का छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और पुंडुचेरी की एक लोकसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर एक सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ के सियासी घमासान पूरी तरह से बदल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिलती हुई हमें नजर देखने को मिली है। अगर बात करेंगे दोस्तों मिजोरम की, तो मिजोरम में एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सफलता मिल रही है। मिजोरम में एक सीट पर बीजेपी यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर भी आ रही है। जहाँ दोस्तों मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ भी एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जबरदस्त जीत हासिल हो रही है। लक्षद्वीप में एक लोकसभा सीट पर बीजेपी को यहाँ पर सफलता मिल रही है। लक्षद्वीप में भारतीय जनता पार्टी काफी महत्वपूर्ण बदलाव कर रही है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी बड़ा बदलाव कर रही है। लक्षद्वीप के इस लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी लगातार यहाँ पर काफी सक्रिय थे और इसका फायदा भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बीजेपी को काफी महत्वपूर्ण जीत मिलती हुई हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो 12 पर कांग्रेस पार्टी जी तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ी सफलता मिल रही है। 13 में से 12 सीटें जीत रही है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 12 सीटों के साथ बढ़त में है, जबकि एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। अगर बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली में राजधानी दिल्ली में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नजर भी आ रहे हैं। जहां दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बदलाव के साथ बीजेपी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की बात करें, पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 36 पर जबकि 6 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। ध्यान दोस्तों पश्चिम बंगाल की 42 में 36 पर कांग्रेस जबकि 6 पर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी जीतती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की बात करेंगे साथियों, गुजरात में यहाँ पर 26 लोकसभा की सीटें आती है। इन 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। 26 की 26 लोकसभा सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो रही है। इन 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बीजेपी एक तरफा जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान के आप सभी का दिन शुभ हो।